यूट्राइन प्रोलैप्स का मतलब ये होता है, जैसा कि वर्ड से ही आप समझ सकते हैं कि यूट्रस हमारे शरीर में एकदम पेट के निचले हिस्से में होता है। तो प्रोलैप्स का मतलब ये होता है कि यूट्रस अपनी जगह से थोड़ा और नीचे आ गया है, यानी कि काफी हद तक वो वेजाइना में आ गया है। और सिवियर केसेस में वो यूट्रस इतना नीचे भी आ सकता है कि वो शरीर से यानी कि वेजाइना से वो बाहर नजर आने लगे। जो यूट्राइन प्रोलैप्स होता है उसका मेन कारण तो है आपकी पेल्विक मसल्स, यानी कि वो जो मसल्स हैं आपकी बॉडी में नीचे जिसकी वजह से यूट्रस अपनी जगह पे रुका हुआ था, वो मसल्स जब कमजोर हो जाती है ना, दैट कैन बी बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। मल्टीपल प्रेगनेंसीज की वजह से हो सकता है, स्पेशली अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरीज हुई हैं या डिफिकल्ट डिलीवरीज हुई हैं। एजिंग के कारण से हो सकता है, और थोड़े से हार्मोनल चेंजेस के कारण से हो सकता है। कभी आपको कोई इस टाइप की कंडीशन है जिसमें कॉन्स्टेंटली आपकी पेट की मसल्स पे और आपकी पेल्विक मसल्स पे जो है वो प्रेशर है, जैसे कि क्रोनिक कॉफ, यानी किसी इंसान को बहुत लंबे समय से खांसी है, या क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, यानी आप जितनी बार भी आपको कॉन्स्टिपेशन है, आप जितनी बार भी स्टूल पास करते हैं आपको बहुत स्ट्रेन करना पड़ता है। ये सारी चीजों से क्या होता है कि आपकी पेल्विक मसल्स पे लगातार एक प्रेशर पड़ता है, एंड दैट इज द रीजन जिससे कई बार यूट्राइन प्रोलैप्स हो जाता है। सो एज आई सेड, कोई पेशेंट है जिसमें मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं, स्पेशली अगर नॉर्मल डिलीवरीज हैं, डिफिकल्ट डिलीवरीज हैं, क्रोनिक कॉफ है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, यानी कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें आपकी पेल्विक मसल्स पे लगातार प्रेशर पड़ रहा है, और अगर कभी ये सब कुछ ना भी हो तो सिर्फ एजिंग के साथ जब हमारी मसल्स जो है वो थोड़ी कमजोर पड़ती हैं, तो एजिंग इन इट सेल्फ कैन बी अ रीजन। यूट्राइन प्रोलैप्स के साथ मोस्टली जब पेशेंट आते हैं तो उनकी कंप्लेन होती है कि डॉक्टर साहब जब हम टॉयलेट करने के लिए बैठते हैं तो नीचे एक भारीपन महसूस होता है। दिस इज द इनिशियल सिम्टम। शुरुआत में उनको सिर्फ एक भारीपन लगता है और उनको लगता है कि जैसे वेजाइना में अंदर कुछ है। फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे ये प्रोग्रेस होता है तब वो कहते हैं कि जब हम टॉयलेट करने के लिए बैठते हैं तो फिर एक गोला सा हमको बाहर दिखता है, लेकिन जब वो टॉयलेट करके खड़े हो जाते हैं या फिर जब वो अपने नॉर्मल रूटीन में होते हैं तब वो गायब हो जाता है। यही प्रॉब्लम जो है वो प्रोग्रेस करते करते इतनी हो जाती है कि कई बार पेशेंट फिर बोलते हैं कि हमारा शरीर जो है वो वजाइना के रास्ते बाहर आ रहा है, शरीर के रास्ते हमारा यूट्रस जो है वो बाहर आ रहा है। तो ये टाइप के जो सिम्टम है ये धीरे धीरे करके प्रोग्रेस करते हैं, बट जनरली जो स्टार्टिंग होती है सिम्टम की वो होती है एक फीलिंग ऑफ फुलनेस के साथ, कि हमको वेजाइना में अंदर कुछ फुलनेस फील होती है, हमको कुछ ड्रैग करता हुआ फील होता है, या फिर जब हम टॉयलेट करने बैठते हैं तो हमको एक लंप या हमको एक सूजन जैसी जो है वो फील होती है नीचे। यूट्राइन प्रोलैप्स तो क्लिनिकल डायग्नोसिस है, इसके लिए किसी तरह के टेस्ट की जरूरत नहीं है। तो पेशेंट जब हमारी ओपीडी में आता है तो हम नीचे से उसको एग्जामिन करते हैं। फिर पेशेंट को जब हम एग्जामिन करते हैं तो उसको स्पेक्युलम करके हम पेशेंट को खांसने के लिए बोलते हैं या स्ट्रेन करने के लिए बोलते हैं। उससे ये होता है कि क्योंकि पेशेंट जिस समय लेटा है तो अगर उसको थोड़ा बहुत यूट्राइन प्रोलैप्स है तो हो सकता है कि हम एग्जामिनेशन में मिस कर दें। तो इसलिए पेशेंट को हम जब एग्जामिन करते हैं तब हम उसको बोलते हैं कि एक बार जोर से खांसो, उससे क्या होता है कि प्रेशर पड़ता है, तब हम देख पाते हैं कि एक्चुअली जब पेशेंट टॉयलेट के लिए बैठ रहा है या टॉयलेट में स्ट्रेन कर रहा है तो किस तरह से उसको कितना प्रोलैप्स हो रहा है। तो क्लिनिक में एग्जामिन करने से ही हम जो है वो यूट्राइन प्रोलैप्स पेशेंट को है या नहीं है, और अगर है तो कितनी डिग्री का है, ये हम अपनी ओपीडी में पेशेंट को एग्जामिन करके बता सकते हैं। ट्रीटमेंट यूट्राइन प्रोलैप्स का डिपेंड करता है कि आपकी कितनी डिग्री ऑफ प्रोलैप्स है। तो अगर कोई पेशेंट बहुत शुरुआती, जब थोड़ा सा आपका जिसे कहना चाहिए शरीर जो है या मसल्स ढीली होना शुरू हुई हैं, या यूट्रस थोड़ा ही अपनी जगह से नीचे आया, यानी कि अगर मैं टर्मिनोलॉजी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलूँ तो फर्स्ट डिग्री या सेकंड डिग्री का प्रोलैप्स है, यानी कि यूट्रस अभी नीचे आया है लेकिन वेजाइना में ही है, वेजाइना से बाहर नहीं निकला है, तब तक तो हम पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज या कीगल्स एक्सरसाइज जिसे बोलते हैं, हम पेशेंट को कुछ कसरत करने को बताते हैं कि जिससे आपकी जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स हैं वो मजबूत हो। अगर शुरुआती तौर पे पेशेंट हमारे पास आ गया है और उसने रेगुलर बेसिस पे कीगल्स एक्सरसाइज कर ली है, तब यूट्राइन प्रोलैप्स का जो है वो अपने आप में ही ट्रीटमेंट होता है। लेकिन अगर पेशेंट इतना लेट प्रेजेंटेशन है कि यूट्रस जो है वो बाहर आ चुका है, तब हमारे पास फिर दो ऑप्शंस होते हैं। जो उसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है वो तो सर्जरी ही है कि यूट्रस निकाल दिया जाता है और जो उसकी मसल्स हैं
उनको स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ स्टिचेस लगाए जाते हैं। पर कई बार क्या होता है, या तो पेशेंट की एज की वजह से, या उसको जो दूसरी बीमारियां हैं जिसके कारण से ऑपरेशन रिस्की हो सकता है उस वजह से, या कई बार पेशेंट जो है वो सर्जरी नहीं चाहता उस वजह से, हमारे पास ऑप्शन होता है पेसरी का। पेसरी जो है वो रिंग पेसरी या शेल्फ पेसरी होती है, जो कि हम वेजाइना में लगा देते हैं और वो यूट्रस को ऊपर होल्ड करके रखती है। तो ये इस तरह से एक मैकेनिकल सपोर्ट दे देते हैं हम यूट्रस को, और फिर वो पेसरीज हम समय समय पे चेंज करते रहते हैं। यूट्राइन प्रोलैप्स को प्रिवेंट किया जा सकता है। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है कि हम कोशिश करें कि हमारी पेल्विक मसल्स स्ट्रांग रहें। तो वो उसका क्या तरीका है? उसका तरीका ये है कि हम कीगल्स एक्सरसाइज करते रहें। वो सबसे ज्यादा जरूरी तब होगा कि जिस समय पेशेंट प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी के टाइम पे, और फिर डिलीवरी के तुरंत बाद के जो 6 हफ्ते होते हैं उस समय पे पेशेंट को कीगल्स एक्सरसाइज बताई जाती हैं, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस, जो कि हम सजेस्ट तो सारे पेशेंट को करते हैं, लेकिन जब प्रोलैप्स के साथ कोई पेशेंट्स आती हैं तो मोस्टली हिस्ट्री मिलती है कि उन्होंने इस तरह की एक्सरसाइज कभी नहीं करी। तो अगर कीगल्स एक्सरसाइज, प्रोलैप्स के केस में प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, क्योंकि एक बार हो गया देन यू हैव वेरी लिमिटेड ऑप्शंस। प्रिवेंट करने का तरीका यही है, आप पेल्विक फ्लोर मसल्स को अपनी मजबूत रखिए थ्रू कीगल्स एक्सरसाइजेज। कोई भी ऐसी कंडीशन जिसके अंदर आपको जो है वो लगातार आपकी पेल्विक मसल्स पे, पेट की मसल्स पे प्रेशर पड़ रहा है, यानी कि अगर आप क्रोनिकली कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, या आपको क्रोनिक कॉफ है, वो अगर इस टाइप की सिचुएशंस है तो फिर अगेन आपको जो है वो प्रोलैप्स होने के चांसेस हैं। बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा कि जब इनिशियल प्रोलैप्स होता है तब तक तो उतना होता है कि यूट्रस नीचे आ गया, लेकिन वो तभी वजाइना के अंदर है। लेकिन जब ये जो है ये प्रोग्रेस करता है, इट कैन कम टू अ पोजीशन व्हेन यूट्रस कंप्लीटली कम्स आउट ऑफ द वजाइना। ठीक है, तो फिर उस केस में क्या होता है कि फिर फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। उसमें अल्सरेशन हो जाता है, अल्सर बन जाता है। फिर अल्सर के बाद कई बार जो है वो, जब शुरुआती तौर पे ऐसा होता है कि यूट्रस वजाइना से बाहर आ गया, तब पेशेंट जो है वो उसको पुश करती है तो यूट्रस वापस अंदर चला जाता है। लेकिन धीरे धीरे करके जब सिचुएशन वर्सन होती है तो क्या होता है कि उस यूट्रस में अल्सर बनता है, उसमें स्वेलिंग होती है। कई बार वो स्वेलिंग इतनी ज्यादा हो जाती है कि फिर पुश करने पे भी यूट्रस वापस अंदर नहीं जाता। इट कैन बिकम वेरी पेनफुल। पेशेंट को जो है वो यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है, क्योंकि जब यूट्रस बाहर आता है तो फिर वो आपके पूरे यूरिनरी ब्लैडर पे भी इस तरह का एंगल कर देता है कि फिर पेशेंट जो है उसको जब यूरिन लगता भी है तो वो यूरिन पास नहीं कर पाती है। सिमिलरली पेशेंट को अगर स्टूल महसूस भी होता है तो वो स्टूल पास नहीं कर पाती है। एज अ रिजल्ट जो है वो बाहर के अल्सरेशन की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, यूरिन अंदर रहने की वजह से यूटीआई हो सकता है सिवियर। और इन सिवियर केसेस इट हैज बीन रिपोर्टेड कि जो अल्सरेशन हो जाता है दैट कैन समटाइम्स लीड टू कैंसर ऑफ द सर्विक्स एज वेल।